क्या आपने कभी सोचा है जिस फ्लाइट में आप बेखौफ होकर बैठते हैं उसमें पायलट की ट्रेनिंग अधूरी हो सकती है, या वो इमरजेंसी मास्क जिस पर आपकी जिंदगी टिकी हुई है असल में वो सालों से चेक ही नहीं हुआ। अब चौंकने का वक्त नहीं है, अब डरने का वक्त है। क्योंकि डीजीसीए ने जब हाल ही में एयर इंडिया की जांच शुरू की तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ जाएगी। पर जैसे जैसे ऑडिट की परतें खुलती गई, देश की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइन की साख तार तार होती गई। 100 से ज्यादा खामियां मिली हैं, 51 बेहद ही ज्यादा गंभीर हैं जिससे किसी की जान जा सकती है। और ये कोई मजाक नहीं है, डीजीसीए ने ये पूरी पोल खोलकर रख दी है उस एयर इंडिया की जिस एयर इंडिया पर सब भरोसा करते हैं। 51 बेहद ही गंभीर खामियां हैं और 7 ऐसी जो सीधा यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकती हैं। क्या एयर इंडिया सिर्फ बिजनेस क्लास का खाना परोसने में व्यस्त थी जबकि कॉकपिट के भीतर सुरक्षा दम तोड़ रही थी? क्या हम हर उड़ान के साथ सिर्फ टिकट नहीं, अपनी जिंदगी का रिस्क भी खरीद रहे हैं? ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं, एक संभावित हवाई तबाही की भविष्यवाणी भी है जिसे अब तक नजरअंदाज सभी करते आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी रिपोर्ट डीजीसीए की क्या है जिसमें 100 से ज्यादा खामियां उजागर हुई हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप भी एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं तो आपके लिए बेहद ही डरावनी खबर है। भारत की एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया से जुड़ी 100 खामियों का खुलासा किया है। डीजीसीए का ये खुलासा हालिया ऑडिट के बाद किया गया है जो पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। डीजीसीए ने अपनी रिपोर्ट में 7 खामियों को लेवल 1 का पाया है, यानी ये खामियां न केवल बेहद गंभीर हैं बल्कि उन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत है। डीजीसीए ने अपने ऑडिट में एयर इंडिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खामियां पाई हैं। इनमें क्रू की ट्रेनिंग, उनके आराम और ड्यूटी के समय के नियम, क्रू की कमी और एयरपोर्ट पर योग्यता मानकों से संबंधित उल्लंघन शामिल है। ये जो ऑडिट है ये 1 से 4 जुलाई के बीच गुरुग्राम में एयर इंडिया के मुख्यालय पर किया गया था। ऑडिट के दौरान डीजीसीए ने एयरलाइंस के फ्लाइट शेड्यूलिंग, रोस्टरिंग यानी एयरलाइन स्टाफ की ड्यूटी तय करना के साथ ही ऑपरेशनल प्रोसेस की गहन जांच की थी जिसमें ये खामियां नजर आई हैं, जिसको लेकर हर कोई अब परेशान है। ऑडिट पर एयर इंडिया ने क्या कहा? इस ऑडिट को लेकर एयर इंडिया ने नतीजों को स्वीकार करते हुए एक बयान जारी किया है। एयरलाइन ने कहा है कि सभी एयरलाइनों की तरह हम भी नियमित ऑडिट से गुजरते हैं ताकि हमारी प्रक्रियाओं को ज्यादा बेहतर किया जा सके। जुलाई में हुई इस ऑडिट में हमने पूरी पारदर्शिता बरती। हम डीजीसीए को समय पर जवाब देंगे और सभी जरूरी सुधार करेंगे। एयरलाइन ने यह वादा किया है कि डीजीसीए द्वारा बताई गई खामियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए की कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि ये डीजीसीए ने कार्रवाई 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद में क्रैश के बाद की है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ होने के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। क्रैश होने वाला प्लेन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था और इस हादसे में प्लेन में सवार 242 में से 241 पैसेंजर्स और जमीन पर मौजूद 19 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। डीजीसीए एयरलाइंस पर ले चुका है कई एक्शन। दरअसल AAIB की शुरुआती 15 पेज की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रुक गई थी। जांच में यह भी पाया गया था कि दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ हो गए थे। इसके अलावा 23 जुलाई को डीजीसीए ने एयर इंडिया को 4 कारण बताओ नोटिस भी जारी किए थे। ये नोटिस कैबिन क्रू के आराम, ट्रेनिंग और परिचालन नियमों के उल्लंघन से जुड़े हुए थे। इससे पहले 21 जून को डीजीसीए ने एयरलाइन को 3 अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग की जिम्मेदारी से तुरंत हटाने का आदेश भी दिया था। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग पूरी तरह सुरक्षित।
दरअसल आपको बता दें कि अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्र सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने रविवार शाम को ये जानकारी दी। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 के तहत ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ मिनट बाद ही विमान नजदीक में बने मेडिकल हॉस्टल पर क्रैश हो गया था। इससे पहले ये सूचना आई थी कि ब्लैक बॉक्स में क्रैश होने से पहले के 10 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग गायब है। सरकार ने पूरी तरह इसका खंडन कर दिया है। दरअसल ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डर होता है जिसमें पायलट्स की आपसी बातचीत, ATC से कम्युनिकेशन और कॉकपिट की गतिविधियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। ब्लैक बॉक्स को बेहद सुरक्षित डिवाइस माना जाता है और ये प्लेन की पावर सप्लाई बंद होने या उसके क्रैश होने पर के बाद में 10 मिनट बाद तक भी काम करता रहता है। इस दौरान की सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें सेव हो जाती हैं और जिस तरीके से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी ये जो सारी मेडे कॉल हो या फिर उसके बाद क्या बातचीत हुई थी, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड है और उसका जो डेटा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसको लेकर भी अफवाह फैलाई गई थी कि डेटा सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब जो है वो ये कंफर्मेशन आ गया है कि जो डेटा था वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो जिस तरीके से अभी एयर इंडिया हो या कोई भी कंपनी का जो प्लेन हो वो लगातार खामियों का सामना कर रहा है और कहीं किसी प्लेन में उसके गियर में आग लग जाती है, कहीं पर कुछ हो जाता है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं जाते हैं। तो इस तरीके की जो असुविधाएं हैं, जिस तरीके की ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको लेकर आप लोग भी सतर्क हो जाइए और अगर प्लेन में सफर कर रहे हैं तो और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप देखते रहिए खबरवती न्यूज। नमस्कार।